हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल द मौर्या क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे थे, क्लास बहुत दिनों से बंद थी। दोस्तों, जैसे कि बीच में आ गया था दशहरा और साथ ही साथ आ गया था दीपावली और छठ पर्व आ गया था। दोस्तों, उसी कारण वजह से क्लास बंद हो गई थी और क्लास चालू होने के वजह भी हम क्लास में इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था दोस्त। इसी कारण से हम क्लास लेने नहीं आए थे दोस्त। तो ठीक है, आज देखिए, आज आप लोग के बीच हम आए हैं लेके, और आप लोग का हमको उम्मीद है, विश्वास दोस्तों कि आप लोग वीडियो देख ही रहे होंगे और याद ही होगा। अगर पिछले वीडियो देखे अगर कॉपी नोट कर रहेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जल्द ही आप लोगों को परीक्षा देना होगा दोस्तों। क्या है कि ताकि देखिए आज नवंबर आ गया है दोस्तों, नवंबर आ गया है, दिसंबर, देखिए नवंबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस यही तक कि 3 ही महीना बच रहा है दोस्तों। इसको हटा दीजिए नवंबर। अब मान लीजिए खाली दिसंबर और जनवरी आप लोग के लिए बच रहा है दोस्तों। ठीक है, अब यही दिसंबर और जनवरी में आप लोग कितना क्या कीजिएगा वो अब रिजल्ट ही आगे बताएगा दोस्तों, कि कितना आप लोग मन से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। और हम बार बार आप लोग से एक बात बोलते हैं कि जो वीडियो देखते हैं उसको कॉपी नोट जरूर कीजिए, ताकि आपको इससे पता चलेगा दोस्तों कि हम आपको पढ़ाए कितना बोर्ड एग्जाम में टकरा है या नहीं टकरा है, ताकि इससे हमें पता चलेगा। आप लोग को जरूर बताइएगा हमको कि सर इतना नंबर टकर गया है, इतना नंबर नहीं टकरा। तो आप लोग एकदम फोकस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा देखिए दोस्तों, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूल दोस्तों। तो देखिए, आप लोग आलस कथा पढ़ाए थे दोस्तों, और आलस कथा पढ़ाए थे, और आलस कथा पढ़ाने के बाद हम फिर आप लोग को क्वेश्चन नहीं कराए थे। ये हमें याद है, आप लोग को याद हो या ना हो, लेकिन हमें याद है। ठीक है, आइए आज आप लोग हम आलस कथा से क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। देखिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आलस कथा, आलस कथा, ठीक है दोस्त। देखिए आलस कथा पाठ है कितना है, तीसरा चैप्टर आलस कथा थर्ड है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आलस कथा, आलस कथा पाठ के, आलस कथा पाठ के लेखक, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और इस पाठ से, और इस पाठ से हमें, और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मिलती है। देखिए दोस्तों, क्या है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, ठीक, और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए इस, देखिए उत्तर हम लिखते हैं, उत्तर लिखने के बाद समझाएंगे आप लोग यहाँ। ठीक, तो आप लोग को पता होगा कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, ये तो पता, इतना तो लिख लीजिएगा, ऐसे लिखना है। आलस कथा, आलस कथा पाठ के लेखक, आलस कथा पाठ के लेखक, लेखक विद्यापति है, विद्यापति है, विद्यापति है। आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है, और इस पाठ से हमें, और इस पाठ में, और इस पाठ में, और इस पाठ में आलसियों के, और इस पाठ में देखिए आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है, और इस पाठ से आलसियों के, और इस पाठ में, और इस पाठ में आलसियों के, आलसियों के दशा का, आलसियों के दशा का वर्णन किया गया है, तथा क्या, आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है, और इस पाठ में आलसियों के दशा का वर्णन किया गया है, तथा 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 आलसियों के बारे में
आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया गया। तथा देखिए फिर तथा क्या है, तथा आलसियों के भरण पोषण करुणाशील। देखिए आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति और इस पाठ में आलसियों के दशा का वर्णन किया गया है तथा आलसियों के भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। देखिए एक कहाँ से कहाँ होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें दो सवाल आप लोग से पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, ठीक क्या कर रहा है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे, यहाँ तक देखिए आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है और इस पाठ में आलसियों के दशा का वर्णन किया गया। ठीक, इस पाठ में आलसियों के दशा का वर्णन किया गया। आलसियों के भरण पोषण, सॉरी छूट रहा था, आलसियों के, देखिए लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, आलसियों के भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। जैसे कि आप लोग हम बताए थे पढ़ाते समय कि जो आलसी थे उस लोगों को अति भोजन कराया था आलसियों लोग को बैठाकर, वहीं पे यहाँ पे दोस्तों, ताकि समय कम है दोस्तों इसीलिए, अब समझना कम है पढ़ना ज़्यादा है दोस्तों, इसीलिए आप लोग को समझा, अभी आप लोग को किताब पढ़ाई दिया तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप लोग को पीछे बताए थे कि विद्यापति जो थे आलसियों का भोजन कराते थे, इसे तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे पढ़ाए थे था। देखिए तो आज हम बता दें आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है और इस पाठ में आलसियों के दशा का वर्णन किया गया है। ठीक, वर्णन किया गया तथा आलसियों के भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं। कोई भी आलसी व्यक्ति अपने आप में क्या, देख किताब पढ़ाते क्या कि भूखे सूझ जाएगा, लेकिन वो कमाना नहीं चाहता है। क्या आलसी जो था, जो किताबें पढ़ाते कि जो आलसी, 4 गो आलसी था, वो भूखे सोने के लिए अपने आप को तैयार रहता था, लेकिन क्या कर लेकिन क्या कमाना वो नहीं चाहता था। ठीक, दूसरे के धन को खाना चाहता, तो वही बात यहाँ पे क्या कहा गया तथा आलसियों के भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। ये कहाँ तक हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक हुआ। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, बस यहाँ से यहीं तक, देखिए अंडरलाइन किए हैं आलस कथा पाठ के लेखक, यहीं तक जो यहाँ इतना सवाल लिखे इसको उत्तर देखिए फिर का। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है देखिए, और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह शिक्षा मिलता है कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। क्या, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। देखिए दोस्त आप लोग को एक बात हम और बताना चाहते हैं, चाहे वो आप देखिए, अगर आप मैथ बनाते हो, क्या अगर आप मैथ बना रहे हैं तो देखिए एकदम बराबर मैथ, देखिए दोस्तों थोड़ा याद नहीं रहा, देखिए बता दे रहे हैं हम अब सब विषय को लिखने के तरीका, और आपको नंबर एकदम नहीं कटेगा और मिल जाएगा। कैसे, देखिए एकदम सजावट, लिखावट में कोई कटकुट नहीं हो जाए। अगर देखिए जैसे हम यहाँ लिखे आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है और इस पाठ में आलसियों के दशा का वर्णन, और यहाँ से यहाँ लिखते समय हमें कुछ गलत लिखा गया, बोर्ड एग्जाम की बात करें, कुछ हमें गलत लिखा तो उसको कटकुट और ऐसे नहीं, भुकार नहीं देना, ऐसे नहीं कर देना, चाहे ऐसे काटना नहीं है, ऐसे घेर नहीं काटना नहीं, ऐसे हमको नहीं करना है। ठीक, खास करके क्या संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इस समय हमें ऐसे कटकुट नहीं करना है। ठीक है, लिखना के बाद ऐसे भोकड़ा भोकड़ी नहीं करना है। ठीक है, और उसको आराम से छोड़ देना है
ताकि एग्जामिनर भी जो होता है ना वो पढ़ता पूरा, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखना, वो पढ़ता नहीं है, वो कॉपी को देखता है कितना भरा स्टूडेंट जो है कितना भरा है, ठीक। और भरने का मतलब कि इतना भी नहीं भर दिए कि 2 नंबर के सवाल भी 5 पूरा 1 पेज लिखे, वैसा नहीं। इसे 2 नंबर के क्वेश्चन है ना तो 5 से 6 लाइन में लिखिए, ठीक। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन का मतलब उसमें 20 से 25 वर्ड होना चाहिए। 20 से 25 वर्ड अगर आप क्वेश्चन को 2 नंबर वाला क्वेश्चन को लिख रहे हैं 20 से 25 वर्ड, तो आपको 2 नंबर फुल मिलेगा, एकदम 2 नंबर फुल मिलेगा इधर। और कॉपी भी रहता है थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है दोस्तों, उससे हटाइएगा नहीं, लेकिन वर्ड जरूर देखिएगा, ठीक। कि 20 से 25 वर्ड में रहेगा ना तो वो दे देगा नंबर आपको। वो इतना पढ़ने नहीं जाता कि आलस कथा पाठ के विद्यापति और इस पाठ के लेखक इतना, क्योंकि हर एक मास्टर को हर एक तरीके के क्वेश्चन का उत्तर देना होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि हम ऐसे दिया आलस कथा पाठ के लेखक कौन है और इस पाठ के लेखक और इस पाठ से, तो हम यहाँ तक तो कोई भी मास्टर हो तो यहाँ तक सही लिखा आलस कथा पाठ के विद्यापति और इस पाठ में औषधियों के दशा का वर्णन किया गया। अब इकरा है कोई मास्टर दूसरा लैंग्वेज में लिखा सकता है, कोई और जो शिक्षक को दूसरा लैंग्वेज में लिखा, इसीलिए वो समझता है बोर्ड एग्जाम में जो टीचर होते हैं कॉपी चेक करते हैं वो समझते हैं कि हर एक दुनिया में एक मास्टर नहीं बहुत से मास्टर हैं और सभी को पढ़ाने के लिए तरीके अलग है, लैंग्वेज अलग है, इसीलिए वो किसी को अति नहीं पढ़ता है दोस्तों, आराम से लिखल देखता है। कभी नहीं पढ़ता भी, ऐसा बात कि तो नहीं पढ़ता है, पढ़ता है देखिए ऊपर से 2 लाइन नीचे से 2 लाइन पढ़ेगा वो और देखेगा कैसा और लिखावट देगा। देखिए चाहे कैसनो बच्चा अगर उसको अच्छा नहीं बनता है ना तो एकदम आराम से आस्ते आस्ते आज से भी अगर 1 महीना लिखेगा तो अच्छा सुधा, एकदम आज से आ लिखना है तो हम ही ना कि एकदम ऐसे ऐसे हाल लिखेंगे आलस लिखना है, तो इसका मतलब हम ऐसे आलस लिखते तभी हाल आलस कहेगा नहीं। इसको एकदम देखिए सजा के आपको लिखना है, ठीक ना। आपको देखिए ये आलस लिखना, आलस को सजाइए कि हम कैसे सजाएंगे, हमको बोर्ड एग्जाम नंबर देगा। देखिए एकदम आसान से इसे लिखिए आलस, एकदम आराम से आस्ते आस्ते लिखिए, ठीक। एकदम कोई हड़बड़ी नहीं। वहाँ भी देखिए 3 घंटा का समय होता है, 3 घंटा का, ये भी बहुत ज़्यादा समय होता है दोस्तों, 3 घंटा बहुत ज़्यादा समय होता है बनाने के लिए। बैठ जाएगा आप लोग, बना के बैठ जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो देखिए आप लोग को बताया पहले कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन को 20 से 25 वर्ड में देना। और देखिए जो यहाँ लिखे है ना आलस कथा पाठ पे ऐसे दिए हैं लाइन दिए हैं जो इसको संबोधन, कैसे इसको संबोधन चिन्ह ऐसे बोलते हैं, इसको नीचे देते हैं बिंदु तो इसको संबोधन बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये संबोधन नहीं है, ठीक। लेकिन देखिए जहाँ पे लिखे आप फुल स्टॉप अवश्य दीजिएगा एक, देखिए ताकि उसको वो जो एग्जाम पढ़े उसको पता चल सके कि हाँ जो बच्चा है वो शिक्षित है। कैसे अगर आप हम ऐसे लिखाते हैं यहाँ से हटाते हैं, ठीक, यहाँ से लिखाते हैं आलस कथा पाठ के विद्यापति, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ के कहाँ रुके, ठीक। किताब से भी आपको देख के मिलेगा दोस्तों, उससे आपको अकेले सीखना चाहिए कि देखिए कहाँ पे हम कहाँ कैसे लिखा। देखिए किताब पढ़ेगा आलस कथा पाठ के लिए विद्यापति, तो यहाँ पे ऐसे फुल स्टॉप देता, इसी के लिए कहला कि ताकि जो शिक्षक हो टीचर या बच्चे हो वो समझ सके कि हमें अब यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक हमको समझना होगा, उसके बाद फिर देखिए कहाँ फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमको वो बात को समझना होगा। अगर यही बात हम ऐसे लिखते, यहाँ नहीं देते फुल स्टॉप, यहाँ नहीं देते और यहाँ भी नहीं देते, डायरेक्ट यहाँ ऐसे दे देते, तो आप लोग समझ पाते नहीं समझ पाते, और याद करने में आप लोग को कठिनाई होता। और ऐसे कैसे याद करना है, पहले ऐसे याद करेगा आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है, बस यहाँ तक ऐसे देखिए याद करने का तरीका ही बता रहे हैं। आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति यहाँ तक, बस पहले यहाँ से यहाँ 5 वर्ड की याद कीजिए। क्या याद करना है, आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति, ठीक है हमको याद हो गया, यहाँ से याद, फिर यहाँ से याद। और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया, क्या पहले याद किया आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है, ठीक। यहाँ से पहला स्टेप हम याद कर लिए, क्या याद करें, आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है, ठीक है हम यहाँ तक याद कर लिए भाई। ऊपर बात क्या, और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया गया है, यहाँ तक देखिए यहाँ तक आ गई है क्या, और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया गया है, और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया गया। ऐसे वाक्य 2 बार बोलेगा ना दोस्त तो आप लोग को अपने से याद हो जाएगा। और फिर देखिए तथा आलसियों के भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है, क्या, तथा आलसियों के दशा का आलसियों के भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। ऐसे दिया तो याद करने में आपको सबसे आसान पड़ेगा। अगर यही हम ऐसे नहीं देते, कहीं फुल स्टॉप नहीं देते, तो आपको बिल्कुल याद करने में बोरिंग लगता, पढ़ने में बोरिंग लगता। इसीलिए हम ऐसे फुल स्टॉप देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए। और आप जो मैथ बनाइएगा ना, मैथ बनाएगा उसको सजाने का तरीका, जैसे देखिए एक हम समीकरण लेते, एक 4 की समीकरण 2x + 10 12y = 5 है, ठीक, ऐसे है, ठीक 5 है। अब इसको देखिए पहले समीकरण ऐसे याद ही ना कभी नहीं भूलेगा, ठीक, ऐसे याद दीजिए तब लिखिए। और एकदम जो बराबर है ना उस सामने बराबर को लीजिए, एकदम सामने, एकदम बराबर एकदम सामने होना चाहिए। और याद देखिए समीकरण के मतलब यहाँ नहीं छूटना चाहिए, ठीक। और आप लोग 2 4 और समीकरण में तो पक्का आता है। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है ब्रज गुणन विधि। ऐसे समीकरण 5 विधि से बताते हैं, जो अगर आप लोग को जो टीचर बता रहे होंगे वो 5 विधि से मैथ बताते होंगे, बात ही समीकरण वो 5 विधि 3 विधि बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों।
तीन विधि बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो कौन है? तो पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा ब्रजगुणन विधि। देखिए हमको इंग्लिश पता नहीं है, ढेर बच्चे इंग्लिश मीडियम होंगे, वो हमें नहीं याद है, लेकिन ये याद है कि इक्वेशन में समीकरण होता है इक्वेशन, लेकिन विलोपन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये पता नहीं है, लेकिन इक्वेशन पता है कि इक्वेशन में समीकरण होता है। तो इक्वेशन 3 प्रकार के होते हैं, क्या? विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन। और ये पक्का ना कि ब्रजगुणन विधि से हर एक साल आता है दोस्तों। ब्रजगुणन अगर 5 नंबर में डालेगा तो प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन ये तीनों को 5 नंबर में डाल देगा, दोनों को 5 नंबर में। अगर 2 नंबर में डालेगा तो खाली अथी चाहे तो प्रतिस्थापन डाले, चाहे तो विलोपन डाले, चाहे तो ब्रजगुणन विधि डाले, ठीक। और देखिए यही मैथ को बनाने का तरीका है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम, एकदम बराबर। देखिए ऐसे देखिए यहाँ 2x, फिर ना कि अब यहाँ है ना, तब हम यहाँ बराबर जैसे 5 - 12, नहीं ये गलत बात है, यहाँ नहीं। देखिए हमको बराबर है कहाँ, यहाँ है ना, तो हम यहाँ ऐसे बराबर देंगे एकदम सजा के, और एकदम बराबर एकदम सेम टू सेम देना। देखिए 5, फिर -12, फिर यहाँ 2x, अब यहाँ x लिखेंगे, फिर बराबर सामने देंगे, -7 हो जाएगा। देखिए इधर क्या है, इधर मल्टीपल में है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है 2x, तो इधर क्या डिवाइड में जाएगा, क्या? देखिए यहाँ 2x जो है ऐसे x × 2 करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई किए हैं तभी तो 2x हो गया है ना। जब इधर मल्टीप्लाई में है, देखिए इक्वल है, यहाँ देखिए समीकरण को इक्वल किए, बराबर किए, यानी कि समीकरण को देखिए 2x इक्वल कितना 5 - 12 किए। तो समीकरण को पहले इक्वल कीजिए, पहले एक समीकरण पहले अति क्या जाति देखें, जाति देखें तो इक्वल इक्वल समान क्या मिल रहा था, तो 12 और 5 मिल रहा था, तो हम 12 और 5 को एक तरफ करेंगे, ठीक। तो फिर यहाँ देखिए यहाँ का मल्टीपल में 2x है, तो यहाँ मल्टीपल में 2x लिखे, फिर 5 - 12 इक्वल को अथी क्या है, इक्वल समान था, ठीक। तो यहाँ इक्वल उधर लेंगे, फिर देखिए x क्या है, डिवाइड में है, अगर इधर मल्टीपल में है तो इधर क्या डिवाइड में भेजेंगे 2 को। आंसर हो गया क्या, x बराबर x इक्वल -7/2, ठीक, 7/2। ऐसे बनाना है मैथ एकदम सेम टू सेम, कि हाँ हमें कॉपी को देखने में लगे, कॉपी एग्जामिनर को कि हाँ जो बच्चा बनाया है मैथ कितना सटीक बनाया है। अगर गलती भी हो तो उसे पता ना चले कि हाँ यहाँ बच्चा गलती, इतना साफ बना दीजिए ना कि उसको हमको कॉपी के देखते हो सही मार्क के नंबर दे दो, ठीक। अल्लाह ताला ऐसे बनाएगा ना 2x ना ऐसे से गलती, फिर ऐसे से करिएगा ना, ऐसे ना, तो आपको समझ जाएगा कि बच्चा को गलत है कहूँ, तो ऐसे आपको दे देगा, ऐसे काट देगा सीधे, एको नंबर नहीं देगा। और अगर यही साफ से बनाएगा ना तो गलत भी रहेगा ना, तो आँख मूंद के सही मार देगा आपको, ठीक। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आज बहुत बात कर दिए दोस्त, ताकि देखिए एग्जाम अति है, नज़दीक आ गया, इसीलिए मैं इतना आप लोग को सिखा रहा है दोस्तों, ताकि आप लोग को हमारे भाई गलत न कर दे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे, वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। देखिए वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, कैसे हुई, ठीक। उत्तर में देखिए, अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, रुकिए थोड़ा सा, दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, हम देख रहे थे कि आप लोग को दिखाई दे रहा नहीं, वो देखने आ गए थे, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है दोस्तों, एकदम बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई। देखिए वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की, आलस-साला में आग कैसे गई। वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई, देखिए वास्तविक आलसी की पहचान, तो आलस-साला में आग लगने पर भी चार आलसियों
4 आलसियों, देखिए क्या, आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसियों भागने के बजाय आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसियों, आग लगने का नाम निकाल लिखिए, आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसियों भागने के बजाय आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। आप लोग इसे बताए थे दोस्तों, ओहो बार बार फंस जाता है। भागने के बजाय आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। देखिए, और आपको ये सब कितना अच्छा तरीके से याद, देखिए ये आपको देखते के साथ क्वेश्चन याद हो जाएगा दोस्तों, ताकि हम किताब आपको इतना ढंग से इतना अच्छा से पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और देखिए कितना आसान तरीके से है, खाली हम लिखेंगे ना तो आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए पहले क्या लिखे, वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, तो कैसे की गई थी, आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसियों भागने के बजाय आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के पहला ने क्या बोला था, देखिए अब वही लिखेंगे 4 आलसी के नाम, क्या 4 आलसी भाग रहे थे और बातचीत करते थे। अब वही 4 आलसी क्या क्या कर रहे थे ना, वो सुनिए अब क्या क्या कर रहे थे। आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसी भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। पहले आलसी ने बोला, पहले आलसी ने बोला, यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा कोलाहल है। दूसरे ने कहा शायद कहाँ हो, घर में आग लग गया हो। क्या, दूसरे ने कहा शायद घर में आग लग गया हो, घर में आग लग गया हो। दूसरे ने क्या कहा, शायद घर में आग। तीसरे ने कहा क्या कहा था, तीसरे ने क्या कहा था, तीसरे ने यह बात बताया था, क्या बताया था, शायद घर में, तीसरे ने कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो क्या करे, जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। चौथे ने बोला, बोले नहीं बोला, चौथे ने बोला, अरे वचाल यह कैसे बातें कर रहे हो, यह कैसे बातें कर रहे हो, अब तो चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ। अब देखिए दोस्तों, एक एक करके आप लोग को बताते हैं, ठीक, कितना शांति से आप लोग, तो हमको उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को याद, पहला क्वेश्चन याद हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरा याद होगा। कहा है कि आप लोग को हम इतना अच्छा तरीका से बताए हैं कि मत कहिए। देखिए पहला क्या है, वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, तो आप लोग की देखिए अर्थी में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई थी, आलसशाला में आग लगा के, कि इसी तरह से ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन कुछ रहेगा, तो आपको ध्यान दे रहा होगा कि आलसियों की पहचान कैसे गई थी। तो आलसशाला में आग लगाने से क्या कही थी, आलसियों की पहचान की थी कि कितने हैं
तबीयत खराब है दोस्तों, इसी की वजह से खांसी ज़्यादा हो रहा है, मेरा सर्दी भी हुआ है, बुखार भी लगल है। फिर भी बहुत दिन छूटेगा तो हम सोचे कि नहीं, दिन बहुत नज़दीक है, इतना नागा मारने से हमारे भाई लोगों की काम नहीं चलेगा, इसीलिए हम आप लोग को आगे पढ़ाने दोस्तों। ठीक, इसलिए तबीयत खराब है, इसी की वजह से आज हम थोड़ा सा कम क्लास लेंगे दोस्त। देखिए तो देखिए क्या वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, तो कैसे हुई देखिए, आलस साला में आग लगने पर भी, ऐसे भी आप लोग सीखते हैं कि आलस साला में आग लगाने पर, आलस साला में आग लगाकर आलसियों की पहचान की गई थी। ऐसे ज़्यादा बेहतर होता है कि आलस साला में आग लगने पर भी क्या कहते हैं, 4 आलसियों भागने के बजाय क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते। फिर से एक बार देखिए, आलस साला में आग लगने पर भी, आलस साला में आग लगने पर भी, आलस साला में आग लगने पर भी 4 आलसियों भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या आलस साला में, पहला है क्वेश्चन, दूसरा है वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई, वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। आलस साला में आग लगने पर, आलस साला में आग लगने पर भी, आलस साला में आग लगने पर भी, क्या आलस साला में आग लगने पर भी, यहाँ तक याद कीजिए दोस्तों कि आलस साला में आग लगने पर भी, क्या कि आलस साला में आग लगने पर भी क्या 4 आलसियों, आलस साला में आग लगने पर भी, क्या नहीं, आलस साला में आग लगने पर भी 4 आलसियों भागने के बजाय क्या कर रहे थे, आलस साला में आग लगने पर भी 4 आलसियों, कितने 4 आलसियों भागने की बजाय, 4 आलसियों भागने की बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। भागने की बजाय आपस में 4 आलसियों, आलस साला में आग लगने पर भी, आलस साला में आग लगने पर भी 4 आलसियों भागने की बजाय क्या कर रहे थे, आलस साला में आग लगने पर भी 4 आलसियों भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। भागने की बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे, भागने के बजाय आपस में बातचीत। पहले आलसी ने बोला, भागने के बजाय क्या करते, आपस में बातचीत करते। तो पहले उसमें 4 आलसियों में से पहले आलसी ने क्या बोला, यह कैसा यह कैसा कोल्हाल है, यह कैसा कोल्हाल है। दूसरे ने क्या बोला, पहले ने क्या बोला, यह कैसा कोल्हाल है। दूसरे ने बोला शायद घर में आग लगी होगी। पहले ने क्या बोला दोस्तों, यह कैसा कोल्हाल है, घर में आग लगा हो। बोल क्या रहा है, यह कैसा कोल्हाल है। दूसरे ने क्या बोला, शायद घर में आग लगी होगी। दूसरे ने क्या, देखिए क्या है, दूसरे ने बोला, पहले यहाँ है, और दूसरे ने कहा शायद घर में आग लगी होगी। दूसरे ने क्या कहा, शायद घर में आग लगी होगी। तीसरे ने क्या कहा था, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा को, समझते हो ना कि भींगा हुआ कपड़ा की बात कर रही है। आप लोग को हम बताए थे कि गीला कपड़ा की मतलब कि भींगा हुआ कपड़ा की बात कर रहा है दोस्त। तो आप लोग याद रखिए, गीले कपड़े के मतलब क्या, भींगा हुआ कपड़ा, क्या भींगा हुआ कपड़ा की बात। आप लोग को भींगा हुआ नहीं लिखना है, गीला कपड़ा ही लिखना होगा। ठीक, किताब में बताए थे, दिखाए थे, गीला कपड़ा ही लिखा हुआ था। तो ठीक है, देखिए तीसरे ने क्या क्या कहा था तीसरे ने क्या कहा था, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा बोलता है। और चौथा ने क्या बोला था, अरे वचाल, अरे वचाल, अरे वचाल, यह कैसे बातें कर रहे हो। अरे वह, चौथे ने क्या बोला, अरे वचाल, यह कैसे बातें कर रहे हो। तो अब तो चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ। चौथा ने, वचाल मतलब जानते हो ना कि बहुत बोला। अगर आप घर में ज़्यादा बोलते हो तो देखो मम्मी पापा बोलते क्या, वचाल कि चुप रहो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, यानी कि वचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलना होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या दोस्तों कि वचाल मैंने बहुत ज़्यादा बोलना होता है। तो आपको देखिए फिर से एक बार देखिए वास्तविक आलसी की पहचान कैसे हुई थी। आप लोग को हम यहीं पर याद करेंगे दोस्तों। कॉपी पर, अगर कॉपी आप पर एक बार अगर लिखते लिखते अगर नहीं याद हो गया, वीडियो का हमारा वीडियो एक बार आप देखिए और कॉपी को मूंद के वीडियो को बंद कीजिए और अपने से खाली क्वेश्चन देखिए कि आलस कथा पार्ट के कौन है और इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और एकदम वीडियो का बंद कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और देखिए एकदम आप बिना पढ़े हुए खाली एक बार हमको वीडियो देखिए और अपने यहाँ आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और आप क्वेश्चन को आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। ताकि हमें इतना मेहनत इसीलिए करते हैं कि ताकि हमारे भाई लोग का ऐसा ना हो जाए कि एक बार वीडियो देखें दोबारा याद करें, ऐसा नहीं। एक बार हमें यहाँ पढ़ा दिए तो सारा हम दूसरे बार हमारे भाई लोग कॉपी उलट के देखने की आवश्यकता ना पड़े, सीधे खाली एक बार ऐसे जब मन करे तब उलट के ऐसे एक बार देखिए। हाँ, तब आपको हमारी याद आई कि हाँ नारायण सर हमको पढ़ाए थे संस्कृत, जो हम एक बार ऐसे कॉपी उलटते थे और कॉपी देखते के साथ याद हो जाता था। ठीक है दोस्तों, और आपको हम एकदम विश्वास रहता है आप लोगों के ऊपर दोस्त कि आप लोग को पक्का याद होगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे दोस्तों कि हम पढ़ाते हैं आप लोग क्या अच्छा लगता है या खराब लगता है दोस्तों। ऐसे बताने से हमारे जो हौसले ज़्यादा बढ़ेंगे दोस्तों, ताकि हम समझ पाएंगे कि हमारे पढ़ाया हुआ जो हमारे भाई है या बहन है उसको कितना समझ में आ रहा है या पढ़ाते याद होता है
या नहीं होता, इससे हम आप कमेंट आप कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा और वीडियो जितना लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम समझ पाएंगे दोस्तों कि हमारे वीडियो भाई लोग कितना अच्छा लग रहा है, इतना हमारे चाहते हैं भाई लोग वीडियो को। फिर देखिए एक बार और बताते हैं आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो पहले यहाँ तक देख लीजिए आलस कथा पाठ के लेखक, यहाँ तक के पहले उत्तर दीजिए आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, यहाँ तक उत्तर पढ़ दीजिए। क्या आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति कौन है? देखिए आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है। आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है। और इस पाठ से क्या आलसियों की दशा का वर्णन, और इस पाठ में किसकी दशा का वर्णन किया गया? तो इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया गया। कैसे? देखिए आप अपने आप से सवाल उठाइए और अपने आप से याद कीजिए तो तब ज़्यादा याद होगा। ठीक, जैसे हम सवाल उठा के इसीलिए याद करते हैं ताकि हमारे भाई और बहन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जा सके। ठीक, पहला क्या है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति है। और इस पाठ में आलसियों के कर और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया गया। क्या किया गया? और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया गया। और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया गया तथा और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया तथा आलसियों के भरण पोषण किसके बिना? करुणाशील के बिना संभव नहीं है। करुणाशील के बिना संभव नहीं है। किसके बिना? तथा इस पाठ में तथा आलसियों के भरण पोषण, किसका भरण पोषण? तो आलसियों के। देखिए यहाँ तक याद किए। और इस पाठ में आलसियों की दशा का वर्णन किया गया। फिर उसके बाद है, उसके बाद तथा, ऐसे याद करना है कि है उसके बाद और नहीं तथा। आलसियों की दशा का वर्णन किया गया है के बाद तथा आलसियों के, किसको? आलसियों के भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है। किसके बिना? करुणाशील के बिना संभव नहीं है। किसकी? तो आलसियों की। किसकी? तो आलसियों। किसकी भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं? तो आलसियों की। किसकी? करुणाशील के बिना। किसकी भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं? तो आलसियों की। अब देखिए याद हुआ होगा आप लोग, यहाँ पे याद हो गया होगा दोस्तों आप लोग कि तथा आलसियों के भरण पोषण। अगर भरण पोषण नहीं याद होगा तो यहाँ से याद हो जाएगा कि भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है तो आलसी। तो अब यहाँ से आप नहीं लिख लीजिएगा कि तथा आलसियों के भरण पोषण करुणाशील के बिना संभव नहीं है, लिख लीजिएगा। फिर अब देखिए अब यहाँ तक उत्तर दे। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही दशा होगा, आलसी बनिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, किताब को भी खोल के देखते होंगे, झुक नहीं आ रहा होगा एकदम, लगा कि नहीं बंद करो यार, लाओ मोबाइल तो आप वीडियो देखते हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्त समय कम है और पढ़ना ज़्यादा आप लोग को, इससे ज़्यादा ज़्यादा पढ़िए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आते हैं वीडियो कहीं रखते हैं, अंत कहते हैं वीडियो को जितना लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू। आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम जान सकेंगे। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा दोस्तों, ताकि हम इसे जान सकेंगे कि जो हम आप लोग को वीडियो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, जितना लाइक और शेयर किया। बोर्ड एग्जाम की डेट भी बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों, और आप लोग को डाई एडमिट कार्ड आने वाला है 10 दिन के अंदर। आप लोग को भी डाई एडमिट कार्ड आएगा। इंटर के जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उसको डाई एडमिट कार्ड आ गया है दोस्तों, अपने जाके कॉलेज में चेक कर ले, आ गया है डाई एडमिट कार्ड, ताकि आपको गलत है, नाम गलत है कि सही है वो आप लोग आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों। फिर उसे फिर डायरेक्ट डाई एडमिट कार्ड के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आप इसको डाई एडमिट कार्ड को नहीं देखते हैं तो आपको फिर बहुत धोखा हो जाएगा, चाहे गलत होगा तो फिर सुधारने वाला नहीं है। एडमिट कार्ड आगे के बाद सुधारता नहीं है, फिर आपको डायरेक्ट पटना जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं दोस्त।